वनों से लेकर विधानसभा और अदालत तक, किसानों से लेकर सरकारी तंत्र तक आज प्रदेश में फैसले भी हुए, सवाल भी उठे और कार्रवाई भी तेज रही। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं देशबंधु डिजिटल का एमपी न्यूज बुलेटिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। वन भूमि डायवर्जन में देश में पहले स्थान पर पहुंचा मध्य प्रदेश। राज्यसभा चुनाव विवाद पर हाईकोर्ट का नोटिस, छात्र संघ चुनाव का रास्ता भी साफ। फसल बीमा राशि को लेकर किसानों की 50 किलोमीटर पद यात्रा। शिवपुरी में 92 नए कुपोषित बच्चे, खंडवा में स्क्रीनिंग की धीमी रफ्तार। मुरैना में तेंदुए का हमला, बांधवगढ़ में बाघ का शव मिलने से हड़कंप। फर्जी दस्तावेजों पर निजी स्कूलों की मान्यता होगी रद्द। एमपी में बजट सिस्टम से 74 बजटी मद और 52 पुराने कोड होंगे खत्म। फोर्टिफाइड चावल घोटाले में एफसीआई कर्मचारी समेत 2 और आरोपी गिरफ्तार। श्योपुर नवोदय में छात्रों का 8 घंटे हंगामा, लिखित आश्वासन पर खत्म हुआ विरोध। डीएमएफ फंड खरीदी में अनियमितताओं की विभागीय जांच शुरू। बुरहानपुर छात्रावास में वार्डन की मांग को लेकर छात्राओं का प्रदर्शन। शिवपुरी में बासी खीर से 56 लोग बीमार, एक की हालत गंभीर। कटनी में विदेशी सोना तस्करी का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। 2 दिन बारिश से राहत, 6 अगस्त से फिर सक्रिय होगा मानसून। मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा जंगल खोलने वाला राज्य बन गया है। विरोध के बावजूद सिंगरौली से भोपाल तक कई जगह पेड़ काटे जा रहे हैं। वन भूमि डायवर्जन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर आ गया है। संसद में पेश केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। 2 साल में राज्य ने 371.54 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र गंवा दिया। पिछले 5 साल में 24,969.87 हेक्टेयर वन भूमि विकास कार्यों के लिए दी गई है। विकास परियोजनाओं के नाम पर यह कटाई हो रही है। विपक्षी दल और पर्यावरणविद इस पर सवाल उठा रहे हैं। प्रदेश के राज्यसभा चुनाव से जुड़े बड़े विवाद पर जबलपुर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन की चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया है, जिस पर 11 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। याचिका में उन्होंने राज्यसभा चुनाव में अपना नामांकन रद्द होने को चुनौती दी है। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब प्रदेश में 9 वर्षों बाद सितंबर 2026 में छात्र संघ चुनाव होंगे। एमपी हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने समयबद्ध प्रक्रिया की जानकारी दी। प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में वर्ष 2017 के बाद से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। झाबुआ में फसल बीमा राशि न मिलने से नाराज किसानों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पेटलावद के बनी और रूपगढ़ गांव के किसान करीब 50 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए। किसानों का आरोप है कि सर्वे और बीमा वितरण में गड़बड़ी के कारण कई पात्र किसान लाभ से वंचित रह गए। राशन पानी के साथ निकले किसानों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर कलेक्ट्रेट परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरना देंगे। शिवपुरी में कुपोषण की गंभीर तस्वीर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की ताजा स्क्रीनिंग में 92 नए कुपोषित बच्चों की पहचान हुई है, जिनमें से 20 बच्चों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जिनमें 3 की हालत गंभीर होने पर पीआईसीयू में उपचार किया जा रहा है। वहीं खंडवा में चल रहे दस्तक अभियान की धीमी रफ्तार पर सवाल उठ रहे हैं। जिले के 1,19,000 से अधिक पंजीकृत बच्चों में अब तक केवल 35,388 की स्क्रीनिंग हो सकी है। जाँच के दौरान 183 बच्चे कुपोषित मिले, जिन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं 52 बच्चों में डायरिया और 48 में गंभीर बीमारियों के लक्षण पाए गए हैं। मुरैना के पहाड़गढ़ क्षेत्र में ईश्वरा महादेव जंगल में एक तेंदुए ने 53 वर्षीय केशव गुर्जर नामक चरवाहे पर हमला कर दिया, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत है। इधर उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर बफर क्षेत्र में एक बाघ का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप का माहौल है। उधर मैहर में जहरीले कीड़े के काटने के बाद उचहरा निवासी 57 वर्षीय प्रभा सेन की मौत पर सिविल अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। इसी तरह अशोकनगर जिले के कबीरा गांव में देवस्थान पर चल रहे भजन कीर्तन के दौरान मधुमक्खियों के अचानक हमले में करीब 12 लोग घायल हो गए, जबकि 4 लोगों की हालत गंभीर है। मध्य प्रदेश सरकार ने निजी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। अब फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देकर मान्यता लेने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकेगी। नए नियमों के तहत शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, विज्ञान प्रयोगशालाएं और आवश्यक आधारभूत सुविधाएं अनिवार्य होंगी। वहीं अगले शैक्षणिक सत्र के लिए मान्यता आवेदन पर केवल 30 सितंबर तक प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2027-28 के बजट में बड़ा बदलाव करने जा रही है। वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 74 बजटीय मद और 52 पुराने बजट कोड समाप्त किए जाएंगे। मंत्रियों और विधायकों के त्योहार अग्रिम भोजन भत्ता, अवकाश यात्रा समेत कई विशेष भत्तों की अलग बजटीय मद भी खत्म होगी। नई व्यवस्था में 1 लाख रुपए तक के खर्च को राजस्व व्यय माना जाएगा, जबकि एनपीएस, यूपीएस और डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए अलग बजट शीर्ष बनाए जाएंगे। इससे बजट प्रणाली को अधिक पारदर्शी और व्यवहारिक बनाने की तैयारी है। बालाघाट के बहुचर्चित फोर्टिफाइड चावल घोटाले की जांच अब एफसीआई तक पहुंच गई है। एसआईटी ने एफसीआई के सहायक ग्रेड 1 कर्मचारी सुरेंद्र सूर्यवंशी और एक राइस मिल मैनेजर को गिरफ्तार कर वारासिवनी कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को 5 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। जांच में चावल की हेराफेरी और राइस मिलों व एथेनॉल प्लांट के बीच कथित मध्यस्थता के सबूत मिलने का दावा किया गया है। इस मामले में अब तक 17 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 4 आरोपी अब भी फरार हैं। श्योपुर के नवोदय विद्यालय में भोजन और साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर छात्रों का विरोध तेज हो गया है। प्राचार्य पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए छात्रों ने कलेक्टर से सीधे संवाद की मांग की और करीब 8 घंटे तक खुद को एक कमरे में बंद रखा। एसडीएम, तहसीलदार और एसडीओपी के समझाने के बावजूद छात्र नहीं माने। आखिरकार लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने कमरे का गेट खोला। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है। सिंगरौली के शासकीय महाविद्यालयों में डीएमएफ फंड से हुई करोड़ों रुपए की खरीदी में कथित अनियमितताओं की विभागीय जांच शुरू हो गई है। भोपाल में शिकायत दर्ज होने के बाद रीवा संभाग के उच्च शिक्षा विभाग की टीम प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज पहुंची और खरीदी से जुड़े बिल, स्टॉक, रजिस्टर व अन्य दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। शिकायत में आरोप है कि कई कॉलेजों तक सामग्री पहुंचे बिना ही आधे से ज्यादा भुगतान कर दिया गया। जांच टीम का कहना है कि दस्तावेजों का विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। बुरहानपुर में बहादुरपुर स्थित जनजाति विभाग के वरिष्ठ अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास की छात्राओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ छात्राओं ने सीमा करोड़ा को स्थायी वार्डन बनाए जाने की मांग उठाई। हालांकि जनजातीय विभाग के सहायक आयुक्त भरत जांजपुरे ने स्पष्ट किया कि नियमित अधीक्षिका के तबादले के बाद सीमा करोड़ा पहले से ही छात्रावास का प्रभार संभाल रही हैं। इसीलिए फिलहाल नए पद स्थापना आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि करीब 11 महीने पहले एक विवाद के बाद सीमा करोड़ा को छात्रावास से हटाया गया था, लेकिन वर्तमान में छात्रावास का संचालन उनके ही प्रभार में किया जा रहा है। शिवपुरी में भंडारे की बासी खीर खाने से 56 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि सुंदरकांड के भंडारे के बाद बची खीर खाकर ग्रामीण बीमार पड़े। इनमें से एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने खीर के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं, जबकि प्रभावित लोगों का इलाज जारी है। कटनी में राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई ने विदेशी सोने की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कथित तस्करों और एक सराफा कारोबारी को गिरफ्तार किया है। कटनी रेलवे स्टेशन से 748 ग्राम से अधिक विदेशी मूल का सोना बरामद होने के बाद मिली जानकारी के आधार पर सराफा बाजार स्थित एक ज्वेलर्स पर छापा मारा गया, जहां 100 ग्राम का विदेशी गोल्ड बार और अन्य सोने के टुकड़े जब्त किए गए। आयात से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर डीआरआई ने पूरी सामग्री जब्त कर जांच शुरू कर दी है। एजेंसी अब तस्करी के पूरे नेटवर्क, लेन देन और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। मध्य प्रदेश में फिलहाल मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना नहीं है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 16% कम वर्षा दर्ज की गई है, जबकि सबसे ज्यादा कमी जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग में है। हालांकि 6 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ के असर से मानसून फिर सक्रिय होगा और कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए देशबंधु डिजिटल के एमपी न्यूज बुलेटिन के साथ।